चुका है ना? क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, बाय सर। आज हम लोग पढ़ेंगे, हाँ हाँ, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, मेरा कैच अच्छा हो गया। ठीक है, तो कुछ टर्म्स लिख दे रहे हैं, मतलब कि आज क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, वो सारा टर्म्स का मीनिंग बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, पेंसिल से लिख के लाते कुछ टर्म्स है, वो बताएंगे। जे हेरिडिटी वेरिएशन, ये वो ऐसा वैसा। ठीक है, कैरेक्टर्स और ट्रेट, वो क्या होता है, या फिर एलील्स क्या होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम क्या होता है, मालूम ही है बट फिर भी और अच्छे से समझ आएगा। डीएनए क्या होता है, जीनोम क्या होता है, और जीन क्या होता है। ठीक है, जीनोटाइप, फिनोटाइप, डोमिनेंट, रेसेसिव, ये सब कुछ समझेंगे। ठीक है, फिनोटाइप, कुछ भी नहीं ना लिखा हुआ, तुम लोगों को समझ में आ गया तो बोल देना, हम फिर से लिख देंगे। ठीक है, और क्या क्या टर्म्स होते हैं? हाँ, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, और मोनोहाइब्रिड, क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, बोलो। नंबरिंग 7 8 फिर 7 8 9 जितना भी कुछ अभी लिखे है ना बोर्ड में, वो सब कुछ का मीनिंग आज हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली जब भी कोई भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसका बेसिक टर्म से समझना ही होगा। आप में पानी क्यों आ रहा है? तुम्हें चश्मा लगेगा तो क्यों नहीं पूछती है? आई चेकअप के लिए लेंस कार्ट में चेक करवाना, अच्छे से चेक कर देता है। हाँ, एक दो
जो भी। तो जेनेटिक्स या फिर जेनेटिक्स का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जितना टर्म अभी लिखे है ना वो सारा टर्म बार बार यूज होगा, और कहीं ना कहीं तुमको लगेगा इसका मीनिंग पता है, जैसे कि तुमको मालूम होगा, तुमको लगेगा कि हाँ क्रोमोसोम का मालूम ही है, या फिर डोमिनेंस रेसेसिव का तुमको मालूम ही है। पर अगर शायद अभी हम पूछेंगे तो कुछ अजीब बताओ, जैसे कि कंफ्यूज आंसर हो या फिर उल्टा आंसर दो। समझ में आया ना? इसीलिए अभी जितना मतलब जितना दिख रहा है ना उन सब का मीनिंग आज पता चल जाए। पहले देखिए कैसा दिख रहा है, मतलब वर्ड सारा दिख रहा है मेरी, पूरा साफ तो दिख रहा है। आप ये लिखवाइएगा, इसके यहाँ पे सेंटेंसेस भी लिखवाइएगा। हाँ, अगर जैसे कि मुंह से बोलते हैं, ठीक है, और अगर तुमको नहीं समझ में आए तो हम पूरा सेंटेंस भी लिख देंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है लिखना, समझ जाना जरूरी है, ठीक है। हाँ, छोड़ भी सकते हो स्पेस देके। और ऑन करोगी? अच्छा, लाइव नहीं ना चल रहा वैसे, रिकॉर्डेड बोल रहे हैं ना सर? चलो ठीक है। तो आज कितना टर्म्स हो जाएगा? कितना टर्म्स लिखा हुआ है? 18। हाँ, आज हो जाएगा 18 टर्म्स, हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो बताओ हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। हाँ, एकदम करेक्ट बोलिए। बोलिए कि जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं हेरिडिटी। यानी हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी भी प्रोसेस है, ठीक है। और एक मार्कर था ना, यही बात इसी में भरे थे सर। ये भी तो ब्लू ही चल रहा है ना। तो क्या बोली कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होना हेरिडिटी है, ठीक है। हेरिडिटी भी प्रोसेस है और इनहेरिटेंस भी प्रोसेस ही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे समझते हैं, ये है पापा और ये है मम्मी, ठीक है। ये क्या है? फादर और ये मदर। अब क्या होता है कि सपोज मम्मी का जो आई था, आई वो ब्राउन था, ठीक है। क्या था? ओके। और फादर का जो था वो ब्लैक था, ठीक है। अब क्या है, जो बच्चा आया, चाइल्ड या ऑफस्प्रिंग, चाइल्ड या फिर ऑफस्प्रिंग, उसका जो आई कलर है, इसका जो आई कलर है वो क्या आया है? ब्लैक ही आ गया, ठीक है। ब्लैक आ गया। तो हम क्या बोले, देखो ध्यान से एक और चीज कि देखो आई कलर तो बहुत वैरायटी का होता है, ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, किसी का ब्लू होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। तो इतना मालूम था कि बच्चे में क्या है ना, या तो ब्लैक आता या तो ब्राउन आता, ये हम सब जानते। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स में यही दोनों कैटेगरी मिल रही है, ठीक है। तो इसका एक आ गया जो कि है ब्लैक। अब ध्यान से समझना, ठीक है। हो सकता था क्या, ऐसा हो सकता था कि बच्चा का जो है आई कलर ब्राउन आ जाए, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है, मतलब कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बन रहा है। समझ में आया ना? या तो ब्लैक या तो ब्राउन, दो पॉसिबिलिटीज बन रहा है। इसी को बोलते हैं कि जो बच्चा है वो अपना कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहा है। इसको बोलते हैं इनहेरिट करना, मतलब ले लेना, ठीक है। और अपने पेरेंट्स से बच्चे में कोई भी कैरेक्टर या ट्रेट आना, इसको ही बोला जाता है हेरिडिटी। हेरिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिससे मम्मी पापा के सारे कैरेक्टर या तो मिक्स होके या तो एज इट इज बच्चे में जाते हैं, या तो मिक्स होकर या तो फिर एज इट इज बच्चे में जाते हैं। इसी को हेरिडिटी बोलते हैं। और रिमेंबर वन थिंग कि सारे कैरेक्टर्स यानी कि जितने कैरेक्टर्स है सबका जाना, ठीक है, सबका जाने का प्रोसेस हेरिडिटी। यानी कि स्टडी हम लोग किसके बारे में करें? हेरिडिटी के बारे में। अब हेरिडिटी के अंदर ध्यान समझना, ऐसे कर करके ये पूरा हेरिडिटी नहीं है, ये हेरिडिटी का एक पार्ट है। देखो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में वेरिएशन क्या होता है, साथ साथ यही बता दे रहे हैं, ठीक है। मतलब ये दोनों अभी क्लियर हो जाएगा। ये क्या हेरिडिटी का एक एग्जाम्पल है, सिर्फ एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल। समझ में आया? ये हेरिडिटी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। हेरिडिटी का एक एग्जाम्पल। और हेरिडिटी क्या है? मम्मी पापा के सारे कैरेक्टर्स का आना बच्चे में, या तो मिक्स होकर या तो एज इट इज या तो फिर ट्रांसफॉर्म होकर थोड़ा सा आना ही क्या है कि तुम्हारा
हेरिडिटी है। बट इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस का मतलब वो होता है एक एक कैरेक्टर को लेकर बात किया जा रहा है। जैसे ये एग्जांपल इनहेरिटेंस का है, ठीक है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं हेरिडिटी इज अ ब्रॉड प्रोसेस, उसके अंदर एक इनहेरिट करना है, समझ में आया? हेरिडिटी इज ब्रॉड प्रोसेस में इनहेरिट किया जाता है। मतलब एक कैरेक्टर का जाना इज इनहेरिटेंस। हाँ, और इनहेरिटेंस को एक और चीज बोलते हैं, इनहेरिटेंस का एक और मतलब बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ पेरेंट्स इनटू देयर ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। इसका मतलब हम क्यों लिखे ऐसा? देखो, ऐसा भी समझ सकते हैं हेरिडिटी कंप्लीट प्रोसेस उधर से इधर जाने का कैरेक्टर्स का, और जो रिफ्लेक्शन मतलब जो बाहर से लोग देख रहे, जो बिना पढ़े हैं, जेनेटिक्स जो नहीं पढ़े हैं, वो बाहर से देख रहे कि हाँ उसके मम्मी पापा से ये बहुत सिमिलर है, इसका पापा का गुण ये सब आया है, इसकी मम्मी का गुण ये सब इस बच्चे में आया है, समझ में आ रहा है? ये ऐसे बोल वो क्या देख पा रहे हैं? वो तो हेरिडिटी नहीं पढ़े, वो क्या देख पा रहे हैं? मतलब वो एक रिफ्लेक्शन देख पा रहे हैं उनके पेरेंट्स का, उस बच्चे के पेरेंट्स का रिफ्लेक्शन उस बच्चे में देख पा रहे हैं। इसको बोले इनहेरिट करना, यानी रिफ्लेक्शन का दिखना। ये दिखना बाहर दिख रहा है, जो रिजल्ट बोल सकते हैं इनहेरिटेंस है, समझ में? और उसके पीछे जितना बड़ा प्रोसेस लगा वो हेरिडिटी है, ठीक है, समझ में? तो वेरिएशन क्या होता है? अब क्या है, ध्यान से समझना, क्योंकि ये तीनों टर्म ना पैरेलली समझोगे ना तभी अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि हेरिडिटी समझ में आया, इनहेरिटेंस समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। जैसे कि हम कभी कभी ऐसा तुम लोग इंग्लिश में टर्म सुनोगे कि ना ये वाला जो कैरेक्टर है, जैसे कि सपोज कि एंगर इश्यूज, ठीक है, हर एंगर इश्यूज यानी किसी बच्चे के बारे में कहा जा रहा है, हर एंगर इश्यूज इज हेरिटेड फ्रॉम हर फादर, समझ में आया? यानी कि जो पापा का एंगर इश्यूज है वही उसकी बच्ची में, लड़की में आ गया, ठीक है। तो इसलिए क्या बोला जा रहा है कि उसका जो वो ये पर्टिकुलर कैरेक्टर इनहेरिट की है, समझ में आया ना? तो मतलब एक स्मॉल पार्ट है हेरिडिटी का इनहेरिटेंस। अब क्या हुआ कि वेरिएशन क्या होता है ये समझते हैं। अब मम्मी पापा है, मम्मी पापा का क्लोन तो बच्चा होता नहीं, मम्मी पापा से सिमिलैरिटी शो करता है, बट क्लोन का मतलब होता है एज इट इज, ठीक है, आइडेंटिकल, उसको क्लोन बोलते हैं, एकदम ही सेम टू सेम हो जाना। जैसे कि मेरा ये हाथ मेरे दूसरे हाथ का क्लोन है, मतलब एग्जैक्टली सेम टू सेम, ठीक है। बट मम्मी पापा से बच्चे तो एकदम क्लोन नहीं पैदा होते, यानी कि उनमें क्या होता है जो उनको क्लोन नहीं बनाता है, वही है वेरिएशन। यानी वेरिएशन इज समथिंग लाइक दैट जो डिफरेंशिएट करे पेरेंट को और उसके ऑफस्प्रिंग को, मतलब डिफरेंशिएट करने वाले कैरेक्टर्स या डिफरेंशिएट करने वाले स्ट्रक्चर्स इज वेरिएशन, ठीक है, समझ में आया कि वेरिएशन क्या होता है। और ये जब हम लोग मियोसिस पढ़े थे ना, मियोसिस इतना मालूम है, जितना भी हम बोले ना वो अगर कोई कुछ भी नहीं पढ़ा होगा उससे भी समझ में आ जाएगा इतना बात जितना बता रहे। अब मियोसिस क्या होता है? सेल डिवीजन जो होता है ना, सेल डिवीजन का दो पार्ट होता है, डिवीजन का सेल डिवीजन। सेल मतलब जानते हो क्या होता है सेल, ठीक है, मतलब पूरा बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सेल, ठीक है। अब ये जो सेल है, सेल का दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। मियोसिस हम कब करते हैं? मियोसिस मेरे बॉडी में तब होगा जब आगे कोई बच्चा पैदा होने वाला है, समझ में आया ना? ये इसका एक ही मकसद है कि आगे रिप्रोडक्शन करवाने के लिए। इसका क्या मकसद है? इसका वो मकसद नहीं, ये ग्रोथ के लिए होता है, इतना पता है। अब मियोसिस में बहुत सारे फेजेस होते हैं, जैसे माइटोसिस में भी होते हैं, पर मियोसिस में ज्यादा होता है, मालूम ही होगा। एक बार एक टर्म बोले थे रिकॉम्बिनेशन, अगर किसी को भी मालूम हो, ठीक है, बस इतना समझो, इतना भी समझोगे तो बहुत है कि मियोसिस होते टाइम ही कुछ रिकॉम्बिनेशन बनता है। किसके बीच बनता है? क्रोमोसोम्स के बीच बनता है। अब क्रोमोसोम क्या होता है वो यहाँ पे समझ लेंगे, ठीक है, बस ऐसे समझो। क्रोमोसोम के बीच में, जैसे क्रोमोसोम ऐसा है, सपोज देखो ये हम ऊपर से बता रहे हैं ताकि तुम लोगों को बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल सके, ठीक है। सपोज ये क्रोमोसोम है पापा का, देखो मेल का साइन ये होता है और फीमेल का साइन ये होता है, और ये क्रोमोसोम है मम्मी का, ठीक है, ये क्रोमोसोम है मम्मी का और ये क्रोमोसोम है पापा का। अब इन दोनों में वेरिएशन कैसे दे सकते हैं? अब ध्यान से समझना होता क्या है, अगर सिमिलैरिटीज होगा तो या तो बच्चा ये वाला क्रोमोसोम ले लेगा और मम्मी जैसा ज्यादा सिमिलर लग जाएगा, या तो फिर ये पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि पापा जैसा लगे और ये वाला क्रोमोसोम ले ले, ठीक है। बट ये बात हुआ सिमिलैरिटीज दिखाना, ये सिमिलैरिटीज दिखा रहा है, यानी ये क्या फॉलो कर रहा है? इनहेरिटेंस या हेरिडिटी, समझ में आया?
अब हम एक अलग पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, इसमें क्या होगा कि दोनों का मिक्सअप पैदा हो जाए, मिक्स हो जाए। देखो दोनों कलर है, ध्यान से अगर देखा देखा जाए तो ये डिफरेंट है, मतलब ये जो पार्ट है, ये जो दिख रहा है ये डीप पार्ट, ये डिफरेंट है और ये वाला पार्ट डिफरेंट है। तो ये क्या हम बोल सकते हैं कि बच्चे में कुछ नया ही बन गया है, एकदम ही नया बन गया है? तो सच बात ये है, दोनों बोल सकते हैं। तुम क्या बोलोगी, नया एकदम कुछ बन गया क्या बच्चे में? नहीं, देखो इसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पापा और मम्मी का साथ हैं। नहीं, इसमें क्या बोलेंगे, एक न्यू रिकॉम्बिनेशन बन गया, इसी को बोला जाता है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है, या तो एज इट इज मम्मी से आ सकता था, या तो एज इट इज पापा से आ सकता था क्रोमोसोम, बट क्रोमोसोम ने क्या किया, क्रॉसिंग किया, इसी को बोलते हैं क्रॉस करना। ये अपना आधा पार्ट, ये अपना आधा पार्ट, ये दोनों अटैच करके एक नया रिकॉम्बिनेशन बनाया। समझ में आया? जैसे ऐसे समझो, एक टॉय लाया एक बच्चा, दूसरा टॉय लाया दूसरा बच्चा, ठीक है, दोनों का टॉय एवरेज था, अच्छा था, ओके। अब क्या है कि वहां पर कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन में क्या कर सकते हैं कि हम लोग हेर फेर भी कर सकते हैं, ठीक है, अदला बदली कर सकते हैं, इनफैक्ट कोई पार्ट को तोड़ मरोड़ करके एक नया कुछ टॉय भी बना सकते हैं। तो इन दोनों के दिमाग में क्या आया कि मार्क्स से ज्यादा मिलेगा नहीं, क्योंकि ये एवरेज टॉय। तो क्या किए कि ब्रेक करके एक दोनों को जोड़कर 50-50% करके एक नया कुछ बनाया। समझ में आया? दोनों का कंट्रीब्यूशन भी है और जो बना है वो न्यू भी है। समझ में आया? और इससे हम क्या बोलेंगे कि इस बार मम्मी पापा से कोई सिमिलैरिटीज नहीं शो हो रहा है, ठीक है, हालांकि ये पूरा अलग भी नहीं है और हालांकि ये सिमिलर भी नहीं है, तो इसी को बोलते हैं वेरिएशन। ये जो रिकॉम्बिनेशन है ये वेरिएशन शो कॉज करता है, ठीक है, ये रिकॉम्बिनेशन वेरिएशन कॉज करता है, वेरिएशन कॉज करता है। समझ में आया? तो मान लो किसी को ये भी नहीं मालूम है माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है, इतना तो समझ ही सकते हो कि सेल डिवीजन का दो तरीका है होने का। सेल को एज ए सेल, ये सेल जुड़ा हुआ है, एक सेल है, सपोज ये दो नहीं है एक है, ऐसा, ठीक है। जब ये अलग हुआ तो दो पार्ट में बढ़ गया। अब ये अलग होने का भी दो रास्ता है, ठीक है, एक माइटोसिस एक मियोसिस। तो जब भी रिप्रोडक्शन का बात हो, क्योंकि ये तो जेनेटिक्स रिप्रोडक्शन के बाद ही हो पाएगा, तो इसीलिए इसको नहीं देख के मियोसिस देखेंगे। और मियोसिस में भी एक ऐसा फेज आता है जिसमें रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन कैसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है, और रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही क्या होता है, वेरिएशन होता है। क्या होता है? ठीक है, ये वेरिएशन हुआ, इसीलिए हम बोले कि तीनों जो वर्ड है वो पैरेलली समझने से समझ में आ जाएगा। क्या हुआ, वेरिएशन हो गया, ठीक है। फोटो लोगे तो ले लो। डेफिनेशन लिखना चाहते हो, बोलने लिखो, खुद से भी लिख सकती है वैसे। जैसे कि एक डेफिनेशन एकदम करेक्ट बोली थी, हेरिडिटी का तो एकदम करेक्ट डेफिनेशन नहीं बोली थी तू। क्या बोली थी हेरिडिटी का डेफिनेशन की? कैरेक्टर्स और ट्रेट्स, हाँ, ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर, हाँ, देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट में लिखा मैम, कैरेक्टर ट्रेट्स में तो जैसे कि आँख की कैरेक्टर हो, उसका कलर जो है वो हाँ। नहीं, वो इसीलिए तो हम बता रहे, इसलिए बोले ना कहीं तुम लोगों को मालूम, पर तुम लोग गलती करोगी, कर ही सकती है ना। तो देखो 14 में क्रॉस क्या है? इतना लिखा है, एक इतना दिख रहा है ना। क्या बोली तुम 14 में क्रॉस? अरे मतलब क्रॉस का मतलब क्या होता है, मतलब क्रॉस कैसे होता है वो दिखाएंगे। वो दिख तो मस्त, देखो इतना तो समझ में आ गया, मिटा दे। थैंक यू कहाँ रखे हैं बोलो तो, चलो ठीक है। कैरेक्टर और ट्रेट्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखे थे इसी में से बता सकते थे वैसे हम, यही लिख, देखो अब ये वाला चीज हटा रहे हैं और एक अलग चीज बता रहे हैं, अब इधर पे आ रहे हैं, ठीक है। कैरेक्टर और ट्रेट जो अभी तृप्ति पूछ रही थी, मतलब बता रही थी बेसिकली, उसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं क्योंकि पूरा करेक्ट नहीं बोली। देखो मम्मी है पापा है, ठीक है। अब दूसरा कैरेक्टर लेते हैं, देखो हाइट लेते हैं, ओके।
अच्छा बताओ हाइट कैसे रिप्रेजेंट होता है, मतलब हाइट को दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टी यूज करते हैं। जेनेटिक्स में ये बता दे रहे, जेनेटिक्स में जब भी हम कोई भी कैरेक्टर को, कैरेक्टर क्या होता है पहले ये बताओ हमको। कैरेक्टर, कैरेक्टर ये होता है कोई भी गुण, कोई भी गुण। वो आंख कैसा है, ये जो कैसा वर्ड है ना, पूरे बॉडी के हर एक छोटे छोटे चीज को ले लो और अगर हम बोलते वो कैसा है, वही कैरेक्टर। यानी कि आंख कैसा है, तो आंख गोल है, वो भी एक कैरेक्टर हुआ। आंख ब्लैक है, वो भी एक कैरेक्टर हुआ। हेयर कैसा है, कर्ल है, वो भी एक कैरेक्टर हुआ। समझ में आया ना। तो कैसा वर्ड कैरेक्टर है, हेयर कैसा है, बस इतना ही कैरेक्टर है। कर्ल्ड है, स्ट्रेट है, ये कैरेक्टर नहीं है। कैरेक्टर का दो पार्ट हो गया। वो कैरेक्टर क्या, कैसा है जो बोल रहे, ठीक है। जैसे कि जो बंदा है या बंदी है जो भी है, वो फैट है या स्लिम है, ये भी कैरेक्टर है। तो पर ये कैरेक्टर दोनों जो हम बोले ना, वो कैरेक्टर नहीं है। समझ में आया? अगर वेट ले लिए या फिर स्ट्रक्चर ले लिए, ये कैरेक्टर हो गया, ठीक है। अब हम हाइट ले गए तो ये कैरेक्टर हो गया। टॉल है या ड्वार्फ है, ये उसका क्या होगा, नहीं, एलील्स है, ठीक है। ये ठीक है, समझ में आया ना। देखो ऐसा समझ, देखो कैरेक्टर्स या ट्रेट एक ही बात हुआ। ट्रेट या कैरेक्टर्स एक ही चीज है, समझ में। ट्रेट यानी कि हाइट इज अ ट्रेट, ठीक है। हाइट्स को नीचे हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये दो से ज्यादा में भी डिवाइड हो सकता है। जैसे कैसे, देखो हम क्या बोले अभी, मतलब कैरेक्टर समझ में आ गया, जो नहीं समझा होगा वो लोग भी समझ जाएगा, ठीक है। तो कैरेक्टर्स को हम जेनेटिक्स में अल्फाबेट में या लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर्स में, ठीक है। लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान समझना, मान लो हाइट का बात हो रहा है, हाइट, तो हाइट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों रिप्रेजेंट करेंगे टी से, क्योंकि जो हाइट है ना, हाइट वो या तो टॉल हो सकता है या तो ड्वार्फ हो सकता है। सबसे पहले ये समझ में आ गया कि कैरेक्टर क्या, समझ में आ गया ना, कैरेक्टर क्या है, हाँ, या ट्रेट क्या, ये समझ में आ गया। ट्रेट और कैरेक्टर एक चीज होता है। अब ये समझो कि, ये समझो कि एलील्स क्या होते हैं। ऐसे समझो, ऐसे समझो कि जो ट्रेट है ना, ट्रेट इधर लिखते हैं, ठीक है। जो ट्रेट है, ट्रेट को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। ट्रेट के भी सब ट्रेट, ऐसा समझो। ट्रेट है या ट्रेट या फिर कैरेक्टर जो है, मान लो हाइट है, क्या है, हाइट है, हाइट। तो हाइट हम बोले पहले लड़की कैसी है, तो टॉल है। अब क्या है कि ये चीज जो है हाइट, हाइट इज अ कैरेक्टर। हाइट को भी अगर डिवाइड कर रहे, वो टॉल है या शॉर्ट है, मतलब हाइट कैसा है, हाइट भी कैसा ये बोला जाए, टॉल है या शॉर्ट है, शॉर्ट या शॉर्ट को ही हम लोग ड्वार्फ बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट या फिर ड्वार्फ, ये है। तो ये जो हुआ ना, ये डिवाइड कर देना कैरेक्टर्स को, वो उसको बोला जाता है एलील्स, वो उसको बोला जाता है एलील्स, ठीक है। यानी कि ऐसे समझो, कॉइन है, कॉइन मेरा पास होगा जो भी है, लेकिन तुम लोग जानती हो कॉइन कैसा होता है, वो ये नहीं जानती कि कॉइन कैसा होता है। अब नोट गिनने वाले लोग क्या जानेंगे कॉइन कैसा होता है, देखो इसको मालूम है कॉइन कैसा। तो अच्छा ये बताओ, ये कॉइन एक है, ठीक है, हाँ यही बोलना चाहते हैं। लेकिन ये एक बात है कि कॉइन भी अलग अलग तरीके का होता है, यानी कैरेक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, सिर्फ हाइट नहीं हो सकते, दूसरा भी हेयर हो सकता है या कुछ भी कैरेक्टर्स हो सकता है, डिफरेंट कैरेक्टर। और हर कैरेक्टर्स का, हर क्या, सामने से, इतना तो सबको मालूम है कि कॉइन का दो पहलू होता है, यानी कि आगे और पीछे, एक हेड होता है एक टेल होता है। तो ऐसे समझ सकते हैं कि कॉइन क्या है, कैरेक्टर है। अब कैरेक्टर भी अलग अलग हो सकता है, ठीक है। मान लो ये हाइट वाला कैरेक्टर है, तो हाइट वाला कैरेक्टर का एक पार्ट क्या हुआ, टॉल हुआ, एक टॉल दिखा रहा है, दूसरा पार्ट ड्वार्फ दिखा रहा है। और ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि एक टाइम पे तुम एक ही तरफ देख सकते हो, ठीक है। यानी कि एक जो क्या बोलते हैं ऑफस्प्रिंग है, उसमें वो एक कैरेक्टर ही जाएगा, दोनों नहीं जा सकता। ऐसा हो सकता है कि बच्चा टॉल भी है ड्वार्फ भी है, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसीलिए बोले एक टाइम पे एक कैरेक्टर, इसलिए इसका एग्जाम्पल। अब क्या है कि ऐसे समझो कि कैरेक्टर जो हुए, कैरेक्टर्स को हम और अच्छे से समझने के लिए, या कैरेक्टर के अंदर का टाइप्स जो है वो एलील्स हो चुका। यानी कि जो
कैरेक्टर्स है उसको दिखाने का काम कौन कर रहा है? एलील्स कर रहा है, ऐसे बोल सकते हैं, समझ में? कैरेक्टर्स एलील्स के रूप में शो हो सकते हैं, समझ में आया? ऐसे बोला जा सकता है, ठीक है? तो ये करेक्ट सेंटेंस होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग कि ये समझ में आएगा कि एलील्स, एलील्स समझ में आया ना? हाँ, जैसे कि ये है हाइट, हाइट इज अ, देखो हाइट क्या है? हाइट क्या है? कैरेक्टर है या फिर ट्रेट है? ये हाइट, हाइट बोल रहे हैं तो कैरेक्टर या ट्रेट है, ठीक है? अब ये हाइट किसी में, कोई लड़की क्या है? लंबी है, और कोई लड़की क्या है? छोटी है, ठीक है? तो ये ड्वार्फ होना हाइट का या टॉल होना, ये जो है ये वाला पोर्शन, इसको बोल रहे हैं हम एलील्स, एलील्स, ठीक है? समझ में आया? ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखते हैं अब एक चीज। एक क्वेश्चन पूछे। हाँ पूछो। जो आई कलर होता है तो आई कलर से होगा वो ट्रेड होगा, और जो आई का कलर है हाँ, आई कलर जैसे कि, हाँ जैसे जैसे हाइट है ना, हाइट, हाइट है, आई कलर है। तो क्या बोली थी? तुम बोली थी आई कलर जो है वो है कैरेक्टर। आई जो है वो कैरेक्टर है और जो कलर है वो ट्रेड है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आई कलर ही, आई कैसे, आई कैसे कैरेक्टर है? आई कैसा है वो ना कैरेक्टर है। आई कैसा है वो मतलब कि आई भी ना है, उसका अंदर का जो कलर है वो ट्रेड कर रहा है। जैसे कि आई हेयर हम लोग का कर्ली है, टमाटर चल ना वही वो कहना चाह रही थी, लेकिन जो बोली वो वैसे नहीं बोला जाता है। हाँ बोल सकते हैं, मतलब तुम ठीक समझ गई हो ना, बस समझ चुकी थी ना, बस देखो मतलब आई कलर हुआ, हाइट हुआ, स्किन कलर हुआ। अब तुम ऐसा बोलोगे स्किन इस कैरेक्टर, नहीं, स्किन का कलर इस कैरेक्टर, इसीलिए बोल रहे वो गलत। स्किन कलर ये सब क्या है? ये सब क्या है? कैरेक्टर और ट्रेट है। अब इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मान लो एक दूसरे में एक्स और वाई, क्योंकि देखो हम क्यों एक्स और वाई लिखे? क्योंकि हम तीनों को इंक्लूड कर रहे हैं ना, तीनों को ऐसे लेकर बोल रहे हैं, एक को तो नहीं ना लेकर बोल रहे जो हम टी टी लिख देते हैं, ठीक है? इसीलिए हम एक्स और वाई ऐसे सपोज, सॉरी ऐसे भी नहीं लिखना चाहिए, सपोज एक कैपिटल एक्स और एक स्मॉल एक्स, ठीक है? ऐसा, ठीक है? क्योंकि ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है जेनेटिक्स में, लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल और कैपिटल लेटर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? और वो स्मॉल और कैपिटल कैसे मतलब हम लोग सेलेक्ट करते हैं वो भी अभी तुरंत बताएंगे, ठीक है? तुरंत। तो ये वाला पार्ट क्या हुआ? ये दोनों पार्ट हुआ एलील्स। ये क्या हुआ पार्ट हुआ? ये पार्ट हुआ एलील्स, मतलब कैरेक्टर्स के नीचे आए एलील्स, या कैरेक्टर्स को दिखाने के लिए क्या है? एलील्स, ठीक है? कैपिटल एक्स एंड स्मॉल एक्स, ठीक है? दिख रहा है ना? ठीक है, अब ध्यान से समझो, ये कैपिटल है, कैपिटल मतलब हायर केस में लिखा हुआ है, और ये स्मॉल है, समझ में आया? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो है ये डोमिनेंट, यानी ऐसा समझ सकते हैं कि एलील्स जो दो टाइप के होते हैं उसमें से कोई एक डोमिनेंट होता है और एक रेसेसिव होता है। अब ये कैसे पता चलेगा क्या क्या है क्या क्या नहीं है, वो भी समझ जाओगे। डोमिनेंट और एक रेसेसिव, ठीक है? ठीक है, इसीलिए इसके साथ ही साथ लिख दिए, ठीक है? डोमिनेंट कैपिटल वाला होता है जो कि जैसा कि तुम समझ गए हो, और रेसेसिव स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? अब समझते हैं डोमिनेंट और रेसेसिव क्या होता है। जैसे कि ऐसे समझो कि शोभा एक्सेप्शन है, ठीक है? पर ऐसे बाकी जितने भी घर में है, दब के कौन रहता है? छोटा, और दबाता कौन है? बड़ा, है ना? वैसे ही दब के कौन रहेगा? छोटा, और दबाकर कौन रखेगा? बड़ा। यानी चलेगा किसका? बड़े का। यानी ऐसा भी देखो, ऐसा बोल सकते हैं जिसका चल रहा है वो बड़ा है, ठीक है? या ऐसे बोल सकते हैं जो बड़ा है उसी का चलेगा। दोनों का मतलब वही हुआ। क्यों? क्योंकि ऐसे समझो कि रहेगा दोनों घर में, ठीक है? पर ज्यादा दिख कौन रहा है? ज्यादा उभर के कौन आ रहा है? समझ में आया? ज्यादा उभर के कौन आ रहा है?
बड़ा, है ना। तो इसीलिए हम डोमिनेंट वाले को बड़ा भाई मान लेते हैं और रेसेसिव वाले को छोटा भाई मान लेते हैं। यानी कि घर में दोनों ही रहता है, पर चलता किसका है, बड़े वाले का, या फिर दिखता कौन ज्यादा है, वो बड़ा वाला दिखता है। कैसे समझे कि एक घर में दोनों रह रहा है पर फिर भी दिख रहा बड़ा वाला, ये कैसे? क्योंकि सपोज फादर है, मदर है, ठीक है, समझ में आया? अब यहां पर हाइट ही ले लेते हैं कैरेक्टर और उससे समझते हैं क्या होता है कि हाइट या तो टॉल हो सकता है या तो ड्वार्फ हो सकता है, ठीक है, समझ में आया? पर टॉल को हम कैपिटल टी से शो करेंगे और ड्वार्फ को हम स्मॉल टी से शो करेंगे, ठीक है। और एक चीज याद रखना, जब भी हम शो कर रहे हैं ना, मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पेयर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ये लिख लो, ठीक है। नहीं, ये इसका तो ले चुकी थी ना शायद, देखो, ट्रेट is always represent pair of alleles। इसका मतलब क्या है? सपोज हाइट एक ट्रेट है, ठीक है, तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा? इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? या तो कैपिटल टी से या तो स्मॉल टी से, समझ में आया? तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? जब हमको बताना लंबा है, ठीक है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको 2 बार लिखेंगे, क्योंकि पेयर में रिप्रेजेंट करना है। अगर हमको बताना छोटा है तो कैसे लिखेंगे? इसको 2 बार लिख देंगे, समझ में आया? क्योंकि ये शो कर रहा है ड्वार्फ, ये क्या शो कर रहा है? ड्वार्फ, ठीक है, ये क्या है? ड्वार्फ शो कर रहा है। और ये क्या शो कर रहा है? टॉलनेस। तो टॉलनेस टी शो कर रहा है, ड्वार्फनेस स्मॉल टी शो कर रहा है, समझ गए? बट जब दिखता है तो पेयर्स में दिखता है, समझ में आया? मतलब दिखाने के लिए हमको पेयर चाहिए, जोड़ा चाहिए। तो जोड़ा कैसे चाहिए? जब लंबा दिखाना, टॉल दिखाना है तो ऐसा दिखाना है, जब ड्वार्फ दिखाना है तो ऐसा जोड़ा चाहिए, समझ में आया? ड्वार्फ के लिए ड्वार्फ का जोड़ा, टॉल के लिए टॉल का जोड़ा, ठीक है। तो अब हमको क्या समझना था? हमको तो समझना डोमिनेंट और रेसेसिव, इसके बाद ही समझ सकते हैं, क्योंकि तुम लोग सुने होंगे एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी तो निकलता है। तो इसमें बताओ, अब इसमें कंफ्यूजन है। इसका मतलब टॉल होता है पक्का 100%, इसका मतलब ड्वार्फ होता है पक्का 100%। कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब क्या होता है? वही वाला बात हो गया कि हम क्या बोले थे, एक टाइम पे एक ही पहलू दिखेगा, ये बात बोले थे, इसलिए सिक्का का एग्जांपल लेते हैं ना, कि एक टाइम पे या तो टॉल दिख सकता है या तो ड्वार्फ दिख सकता है। अब ये 50-50% भी होना तो पॉसिबल नहीं है, 50-50 तो नहीं हो सकता पॉसिबल। तो 50-50 दिखता क्यों है? बोलो, ये बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है, तुम बोलो। जो कैपिटल टी है मतलब सॉल्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर होने की एक दबा करके जिसको लगता है वो मतलब ठीक है, कोई बात, हम समझ गए कि तुम जानती हो, ठीक है, जानती हो। होता क्या है कि जैसे कि बोले थे कि एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर शो होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये बात भी वैलिड रखना है हमको कि एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर शो हो, क्योंकि टॉल और ड्वार्फ दोनों तो शो हो नहीं सकता एक ही बंदे में। मल्टीपल कैरेक्टर डिसऑर्डर तो नहीं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो नहीं है ना, यहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर डिसऑर्डर हो जाएगा। इसीलिए तो एक ही कैरेक्टर भी शो करना है और ऐसा कॉम्बिनेशन भी तैयार होता है। कैसा कॉम्बिनेशन? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैसे पॉसिबल है कि मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन भी हो और 2 तरीके का कैरेक्टर भी उसका अंदर ना, सॉरी 2 तरीके का एलिल्स भी आए और पर 2 टाइप का ना दिखे, समझ में आया ना मेरा बोलने का मतलब? कि 2 टाइप का भी ना दिखे, एक ही टाइप का दिखे, एक ही पहलू उसके अंदर आए और साथ में ये भी रह जाए। इसी टाइम आता है वो वाला डोमिनेंट और रेसेसिव वाला। होता क्या है कि ये जो कैपिटल टी हम क्या बोले थे, ये बड़ा भाई और स्मॉल टी छोटा भाई है। क्यों कैपिटल और स्मॉल लिए, इसी से पता चलेगा। इसलिए लेते हैं क्योंकि जो बड़ा भाई, जब देखो एक घर में, जब इधर पे बड़ा भाई छोटा भाई नहीं था कि नहीं था? है, ये एक घर है, समझो ये जो बॉक्स है ये एक घर है, इसमें सिर्फ बड़ा भाई है, तो चलेगा किसका? बड़ा भाई का, ठीक है। यानी दिखेगा कौन? टॉल दिखेगा। इसमें बड़ा भाई है कि छोटा भाई है? दोनों ही छोटा छोटा वाला है, तो दिखेगा कौन? खुशी ड्वार्फ दिखेगा, समझ में आया? दिखेगा ना। बट जब एक घर में कैपिटल टी भी आ गया और स्मॉल टी भी आ गया, यानी बड़ा भाई भी है और छोटा भाई भी है, तब कौन दिखेगा?
बड़ा दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो बड़ा वाला है वो सप्रेस कर देता है, सप्रेस कर देता है छोटे वाले को, यानी दबा देता है छोटे वाले को। बड़ा वाला सप्रेस कर देता है छोटे वाले को, और ये उभर के आता है, यानी कि आगे जो जाए, मतलब आगे जो जाएगा नहीं, आगे जो दिख रहा है, मतलब जो दिखेगा, ठीक है, दिखेगा दिखेगा, वो है टॉलनेस। समझ में आया? यानी कि ऐसा रहने पे भी ये शो होगा, और ऐसा रहने पे भी ये शो होगा, और ऐसा रहने पे भी ये शो होगा। दोनों में टॉलनेस ही शो होगा। क्या होगा? टॉलनेस शो होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए कैपिटल टी को हम बोलते हैं डोमिनेंट। यही बताना चाह रही थी ना, इसीलिए बोलते कैपिटल टी को डोमिनेंट, और स्मॉल टी को बोलते हैं रेसेसिव। रेसेसिव मतलब जो दब जाए, है ना। रेसेसिव मतलब जो खुद को दिखा नहीं पा रहा है, मतलब खुद को प्रूव नहीं कर पा रहा है ना, उसका जो अस्तित्व है वो मिट चुका है, रहते हुए भी उसका अस्तित्व नहीं दिख पा रहा है। ठीक है, इसीलिए वो रेसेसिव है। डोमिनेट करना मतलब जो डोमिनेट हो, जो मतलब जो ज्यादा, हाँ, जो ज्यादा दिखे, या जो जिसका आवाज ज्यादा ऊंचा हो, या फिर जो आगे चल के ट्रांसफर हो जाए, वही है डोमिनेट। तो इसका मतलब अगर तुमसे क्वेश्चन आया ऐसा घुमा के दे, क्या ऐसा में इसका मतलब ये क्या, ये प्रेजेंट ही नहीं रही, गायब हो जाता है, विलुप्त हो जाता है? नहीं, ये विलुप्त नहीं होता, ये हमेशा उस जगह पे। इसका सबूत कैसे मिलेगा ये है कि नहीं, क्योंकि दिख तो नहीं रहा है। ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना। या मान लो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अंदर गया दोनों, पर ये खत्म हो गया, क्योंकि इसका वैसे भी कोई काम नहीं है। क्योंकि तुम लोग ये सुने एवोल्यूशन में, जिसका काम नहीं होता वो विलुप्त हो जाता है ना, सुने हो ना? ऐसा नहीं होता। इसका प्रूफ क्या है? सपोज इसका प्रूफ क्या है, देखो हम बता रहे तुमको। सपोज मम्मी और पापा में, दोनों में ही टी टी और टी टी है, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। मम्मी में भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, और पापा में भी कैपिटल टी स्मॉल टी है। मम्मी में भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, और पापा में भी कैपिटल टी स्मॉल टी है। ठीक है, समझ में? दोनों में ही सेम है। दोनों क्या होंगे? टॉल होंगे, होंगे ना, टॉल होंगे। अब क्या होगा? दोनों ही टॉल होंगे, ये बात मालूम है। बट जब आगे बच्चे में जाएगा, बच्चे में तो नहीं गया है, जब चाइल्ड में ट्रांसफर होगा ना, तो चाइल्ड में कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये भी प्रेजेंट है, तो इसका कॉम्बिनेशन भी चाइल्ड में बनेगा। समझ में? तो एक कॉम्बिनेशन ऐसा बन सकता है कि टी टी आ जाए, टी टी। तो जैसे ही बच्चा ड्वार्फ पैदा होगा ना, तो लोग तो बोलेंगे कि जा मम्मी भी लंबी थी, पापा भी लंबा था, बच्चा तो छोटा पैदा हो गया, मतलब बहुत छोटा छोटा, ठीक है, शॉर्ट है, ड्वार्फ है, ठीक है, ऐसा बोला जाएगा। ठीक है, बट उनको ये बात प्रूफ हो गया कि स्मॉल टी प्रेजेंट था, गायब नहीं हो गया, विलुप्त तो नहीं हो गया। मतलब हो सकता है कि वो सप्रेस हो जाए, ठीक है, बट जैसे ही उसका संगी साथी दिख जाएगा ना, हाथ पकड़ लेगा ना, वैसे ही वो फिर से दिखने लगेगा। ठीक है, समझ में? ये होता है, समझ में? इतना समझ में आ रहा है ना? ये कैसे दोनों आया ये समझना नहीं होगा, ये जब क्रॉस में आएंगे तब समझेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया? ये नहीं समझना है कि ये कैसा आया, दोनों में से स्मॉल टी कैसा आया। ठीक है, बस इतना समझना कि अगर ऐसा रहेगा तो ऐसा आएगा, तब ये प्रूफ हो जा रहा है कि इसका भी आगे चल के यूज हो सकता है। ठीक है, मतलब पूरे तरीके से अस्तित्व मिटा नहीं है, बस दब चुका है। ठीक है, तो हम लोग कहां तक समझे हैं? क्या समझे? डोमिनेंट एंड रेसेसिव समझ चुके हैं। ठीक है, समझ में आया? अब ये तीनों टर्म साथ में समझेंगे, ये तीनों नहीं, सॉरी, ये चारों टर्म साथ में समझेंगे। ठीक है, अब देखो, मान लो ये मेरा हाथ है, ये हाथ है, या फिर कुछ भी मान लेते हैं, ये बॉडी है। बॉडी तो पूरा का पूरा जो बॉडी है, इंसान हो, जानवर हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, या बैक्टीरिया हो, या कुछ भी हो, सेल से मिलकर ही बनता है ना। तो सपोज किसी का भी एक सेल ले लेते हैं, ये क्या है? सेल है। सेल के अंदर क्या होता है? ये सेल है। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इतना सबको मालूम है, जो भी देख रहा हो। ठीक है, अब इस सेल के न्यूक्लियस को जूम करेंगे। ठीक है, सेल के न्यूक्लियस को जूम करेंगे। सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस को जूम करेंगे। ठीक है, इस न्यूक्लियस को हम जूम किए, तो इस न्यूक्लियस को देखे ऐसे 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 हटाकर, ठीक है, थोड़ा जूम करके और देखे इसको, तो हमको क्या दिखा कि इसमें तो कुछ एक्स टाइप का स्ट्रक्चर है बहुत सारा। ठीक है, पर किसमें है? सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको जूम किए हैं, तब हमको ये एक्स टाइप का स्ट्रक्चर दिखा। इस एक्स टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम
क्रोमोजोम। ये पता चल गया कि क्रोमोजोम क्या होता है, अभी तक इतना पता है। ये क्रोमोजोम को और हम जूम करेंगे, जब जूम करेंगे जूम, तो दिखेगा कि ये क्या है ना, धागों से मिलके, ऐसे ऐसे धागों से, दिख रहा है, धागों से मिलकर, ये करके धागों से मिलके बना है। बड़ा धागा धागा बड़ा लपेटा हुआ है इसको, ठीक है, समझ में आया। तो ये धागा क्या, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस ये जो धागा है ना, इसको अगर हम ऐसे 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 खोल दें, ठीक है, इस धागे को अगर हम ऐसे खोल देते हैं तो ये पता चलता है, अरे ये तो जाना पहचाना स्ट्रक्चर है, डीएनए है। समझ में आया क्या है डीएनए, ठीक है। तो क्रोमोसोम क्या पता चला, डीएनए क्या है पता चला। अब क्या है, जीन पता चलेगा। हाँ, डीएनए जो है ना, डीएनए को सेगमेंट, डीएनए का सेगमेंट जो होता है ये जीन है, समझ में आया। डीएनए का एक इतना सेगमेंट जो है वो जीन है। ये दूसरा जीन हो सकता है, ये तीसरा जीन हो सकता है, ठीक है। ये क्या है, जीन्स है, समझ में आया कि नहीं। तो यही है जीन्स, ठीक है। हम लोग स्कूल में पीछे बताए थे, डीएनए होता है वो जीन से होता है, डीएनए से अटैच्ड है। ये एक जीन है, ये डीएनए से ऐसे अटैच्ड है। नहीं, जैसे ये है ना, ये पार्ट, ये कोई कैरेक्टर को शो कर रहा होगा, समझ लो कि इतना जगह में कोई कैरेक्टर एक्टिवेटेड है, ये हाइट को शो करवा रहा है। ये वाला जो यहाँ पर है, यहाँ पे कोई ये एक्टिवेटेड है, सपोज स्किन कलर को दिखा रहा है, समझ में आया ना। तो इसीलिए जो सेगमेंट्स ऑफ डीएनए वही है जीन। समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया। वो समझाने का तरीका होगा, इसीलिए मैम ऐसे बोली होगी, समझी, ठीक है। अटैच्ड बेसिकली देखो, कोई अलग से चीज होता गोल 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 गोल, वो जाके इसके ऊपर ऐसे लगा रहता, और ये जीन है, तो ऐसे नहीं होता। समझ में आया, ये सेगमेंट ही जीन है, मतलब ये पार्ट ही जीन, अलग अलग पार्ट, ठीक है। इसीलिए ना बोलते हैं डीएनए टेस्ट करो, या जब लगे कि हाँ शक होगी बच्चा का जो बाप है वो कौन है, तो बोलते हैं डीएनए टेस्ट करो, है ना, ऐसा होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि डीएनए में ही जीन्स है, और उस जीन्स में ही क्या है, जो कैरेक्टर्स है, एलील्स है, समझ में आया ना, ठीक है। इसीलिए तो हुआ जीन्स क्या है, समझ में आया। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना, अब हम जो बोलने जा रहे हैं उसको एकदम ध्यान से सुनना। अब हम एक क्रोमोसोम के सिर्फ इतना सा पार्ट को खोले हैं, ठीक है। हम क्या बोले, हम एक क्रोमोसोम के इतना सा पार्ट को खोले हैं, उसमें भी हमको कितना सारा जीन्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा, हाँ, क्रोमोसोम में इतना धागा लाइक स्ट्रक्चर को जब हम खोलेंगे तो कितना लंबा खींचेगा, और उसमें कितने सारे जीन्स निकलेंगे, और वो भी सिर्फ एक क्रोमोसोम का है, ठीक है। ये पूरे न्यूक्लियस में कई सारे क्रोमोसोम है, मतलब कई सारे लंबे लंबे धागे, मतलब कई सारा जीन्स, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि इतना तो हमको मालूम है कि एक सेल के न्यूक्लियस में मतलब ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, लिख दे रहे भाई, ठीक है। एक सेल के न्यूक्लियस में अगर ह्यूमन का है तो 2n होगा, 2n यानी 46 क्रोमोसोम, मतलब ये जो एक्स एक्स आकार के बने हुए वो 46 होंगे। टोटल कितने होंगे, 46। हम कितना बना पाए यहाँ पे, मेहरबानी करके हम 5 ही बना पाए, पर 46 होंगे, यानी 46 क्रोमोसोम के इतने लंबे लंबे धागे, और उन सब में कई सारा जीन्स, समझ में आया। तो ये सब को, सारे जीन्स को अगर हम मिला ले तो हम बोलेंगे कंप्लीट सेट। क्या बोलेंगे, कंप्लीट सेट ऑफ एन इंडिविजुअल, कंप्लीट सेट ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट सेट ऑफ जीनोम, इसको बोलते हैं जीनोम। हम क्या बोले, हम फिर से रिपीट करते हैं कि जितने भी क्रोमोसोम हैं सब में लंबे लंबे धागे हैं, अगर उनको खोला जाए तो खूब लंबा धागा निकलेगा जो कि डीएनए का है, और डीएनए में कई सारे जीन्स निकल सकते हैं। क्यों निकल सकते हैं, ऐसे इस तरीके से कई सारे जीन निकल सकते हैं, ठीक है, हजारों करोड़ों जीन्स निकल सकते हैं। उन सारे क्रोमोसोम के अंदर के, डीएनए के अंदर के जीन्स सारे के सारे एक ही, जैसे मेरे अंदर के सारे क्रोमोसोम के मेरे बॉडी के एक सेल को उठा लो, उस सेल के अंदर के जितने क्रोमोसोम है 46 क्रोमोसोम, उनके डीएनए को निकाल लो, और उनमें से जितना जीन बन चुका उन सारे जीन को एक जगह मिलाकर हम बोले जीनोम, ठीक है। समझना है हम क्या बोले, बोलो तो एक कंप्लीट सेट 46 क्रोमोसोम होते हैं ना,
हाँ, तो इसको अपन खोलेंगे तो बहुत सारे डीएनए बनेगा और अगर वही सारे पॉलीमर्स को मिला के करेंगे तो जीनोम बोला जाएगा। हाँ, इसको बोलते हैं सेट ऑफ जीन्स यानी जीनोम। समझ में आया? ठीक है। ठीक है, अब क्या हुआ, जीनोम हो चुका है। ठीक है, अब क्या बचा, जीनोटाइप और फिनोटाइप और क्रॉस। क्रॉस को समझने के बाद ही जीनोटाइप, फिनोटाइप, होमोजाइगस सब समझ में आएगा, क्रॉस को समझते समझते ही। ठीक है, अब देखो यहां पर होगा क्या, यहां पर बनेगा, हम लोग समझेंगे क्राउड्स, क्या समझेंगे, ठीक है। तो भरो भरो, थोड़ा इंक भरो, अब काम करो, इसमें इंक भरो तो कोई, समझ में आ रहा है ना? देखो अब हम लोग समझेंगे क्रॉस क्या होता है। क्रॉस यानी कि क्रॉस प्रोसेस है, जो प्रोसेस है बनाने का प्रोसेस, मेकिंग कॉम्बिनेशंस। किसका कॉम्बिनेशन? एलील्स का। मेकिंग एलील्स, द प्रोसेस इन विच एलील कॉम्बिनेशंस बनता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एलील कॉम्बिनेशंस फ्रॉम अपना हाथ को कुर्बान करते हुए, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। हैंड राइटिंग सुधार है ना मेरा? क्या चाहिए, है ना? देखो कैसे होता है, ये मेल है और ये फीमेल है, ये फादर है और ये मदर है। चलो करीब रखते हैं तभी क्रॉस होगा। ठीक है, अब हाइट कैरेक्टर ले रहे हैं। ठीक है, क्या है, हाइट कैरेक्टर है। तो मान लो इसका कॉम्बिनेशन क्या है, इधर देखो, इसका कॉम्बिनेशन है, हम वही वाला जो कॉम्बिनेशन लिए थे पहले, टी टी, और इसका अच्छा समझ लो, जो फादर है वो लंबे है, मम्मी जो है द्वार में। ठीक है, इतना मान लेते हैं। ठीक है, हाँ, स्मॉल टी, ये ड्वार्फ का कॉम्बिनेशन है, और टॉल का दो कॉम्बिनेशन होता है ना, एक ये होता है और एक ये होता है। ठीक है, तो ये क्या टॉल है, ये क्या है, टॉल है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ये फादर एक बॉडी में रहते हैं, फादर का एक बॉडी होता है, मदर का भी एक बॉडी होता है, यानी एक बॉडी में पेयर, जोड़ा में पेयर्स ऑफ एलील्स हैं, एलील्स हैं। फादर में भी पेयर्स ऑफ एलील्स हैं, पेयर्स ऑफ एलील्स हैं। तो क्या बच्चे के साथ नाइंसाफी होकर क्वार्टर ऑफ एलील होगा, मतलब 4 हो जाएगा एलील? नहीं, इसमें भी क्या होंगे, पेयर ऑफ एलील। ठीक है, पेयर ऑफ एलील, यानी कि इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें से कॉम्बिनेशन तैयार होगा, इसमें से क्या होगा, कॉम्बिनेशन तैयार होगा। ठीक है, तो कहां गया भाई कपड़ा, ली थी फोटो, नहीं ली थी तो उसमें से देख लेना। देखो कॉम्बिनेशन कैसे तैयार होगा, इधर टी टी है फादर का, और मदर का टी टी है, समझ में आया ना, स्मॉल टी दोनों। ठीक है, तो अब इधर से कॉम्बिनेशन कैसे तैयार होगा, सुनो तो पहले, ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, और इसको भी खोल के ऐसे ले लेते हैं, क्योंकि हमको कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है, समझ में? अब इससे कितना कॉम्बिनेशन तैयार हो सकता है, खुद से सोचो, बस सुनो ध्यान से पहले। जब भी कॉम्बिनेशन बनाओगी, कॉम्बिनेशन में दो तो चीज रहेगा, मतलब 2 लेटर्स रहेंगे,
इनमें से ही रहेंगे, पहला रूल की इनमें से ही रहेगा 2 लेटर्स, ये नहीं कि पी क्यू आर एस डाल दो, क्योंकि हम लोग हाइट को डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा को जो रूल रहेगा, ऐसा नहीं कर सकते कि इसका दोनों ले ले, नहीं, 50-50% कंट्रीब्यूशन रहता है। लिख लो कि जब भी ऑफस्प्रिंग का जो ऑफस्प्रिंग में जो भी एलील्स आते हैं, जो भी कैरेक्टर्स के एलील्स आते हैं, एक ऑफस्प्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स के एलील्स आ रहे हैं, उनमें उस एलील के पेयर में 50% कंट्रीब्यूशन फादर का, 50% कंट्रीब्यूशन मदर का, यानी फादर का 50% कंट्रीब्यूशन और मदर का 50% कंट्रीब्यूशन रहेगा इन एवरी एलील पेयर। या फिर ऐसे भी लिख सकते थे ना, ठीक है। शो कैरेक्टर, तो इसमें से क्या करेंगे हम, तो कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है बताओ, कॉम्बिनेशन 1 क्या बनेगा, कैपिटल ब्लू नहीं ना, ब्लू से करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कॉम्बिनेशन बनेगा, एक कॉम्बिनेशन में, रुको रुको रुको, एक कॉम्बिनेशन बना, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन सुप्रिया बताएगी, स्मॉल टी स्मॉल स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है, यानी स्मॉल टी और स्मॉल टी, है ना, ठीक है। ये बताइए सुप्रिया, अब बताएगी शोभा, ठीक है, बताओ। एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है, एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है, तुम भी बताओ कोई कॉम्बिनेशन। एक तो मैम फिर से ये रिपीट ही हो जाएगा कि हाँ दो ऑल ओवर दो ब्लॉक होगा। ऐसे देखो, ऐसे होता है कि यहाँ पे एक टी है, एक टी है, यहाँ पे एक टी है, एक टी है, तो ये वाला है, एक बार इससे क्रॉस करने का, एक बार इससे क्रॉस करेगा, तो क्या निकलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये वाला जो है एक बार इससे क्रॉस करेगा, एक बार इससे क्रॉस करेगा, तो स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, मतलब यानी कितना कॉम्बिनेशंस बन सकता है, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन, मतलब कितना कॉम्बिनेशन तैयार हो सकता है, ये ये, ठीक है, समझ में, यानी कि 4 कॉम्बिनेशन तैयार हो गए। बट हम एक्चुअल में कितना बोलेंगे, 2 ही टाइप का है, 2 टाइप है, 4 बार है ना, 2 टाइप है, टाइप 2 ही है, 4 बार है, टाइप 2 और 4 बार, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे होगा क्या, अब एक बात बताओ, ये मम्मी पापा, ठीक है, फ्री है बहुत, तो वो 4 की जगह 6 बच्चा किए, ठीक है, 4 नहीं किए 6 किए, तो क्या होगा, ऐसे कैसे, मतलब कोई ये डिसाइड नहीं कर सकता कि कितना ड्वार्फ कितना टाल होगा और कौन होगा कौन नहीं होगा। सुनो 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 सुनो, ऐसा भी हो सकता है कि 6 को 6 ऐसा हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि 4 इनमें 4 में से 2 ऐसे हो, 2 ऐसे हो, और 2 बाकी के जो 2 उनमें फिर से ये रिपीट हो जाए। मेरा बोलने का मतलब है, जब जेनेटिक मेकअप ये फिक्स है, तो 1 बच्चा करो या 6 बच्चा करो, इसके अंदर से ही कॉम्बिनेशंस बन सकता है और कोई नहीं बन सकता। मेरा बोलने का मतलब ये जो खुरापाती होते हैं उनका दिमाग थोड़ा दूर तक चलता है, इसलिए हम बता दें, शोभा का जैसे चल सकता था इसलिए, ठीक है। तो ये जो हम प्रोसेस किए ना, सुनो 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 ध्यान से, मम्मी पापा का अच्छा जो एलील से अच्छा खासा जुड़ा था, उसको सुनो ध्यान से, यहां से यहां तक लाने का, यानी ये जो कॉम्बिनेशन ब्लू ब्लू बनाए हैं, ये बनाने का, ये पूरा बनाने का, ये चीज बनाने का, यहां से यहां तक लाने की जो प्रोसेस, इसको ही बोला जाता है क्रॉस। बुझ गई, ठीक है। अब जीनोटाइप समझते हैं, फिनोटाइप समझते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, इसी में तो समझ जाएंगे जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। क्या आया यहाँ पे, बोलो, ये कॉम्बिनेशन को बोलो। 1 नंबर पे स्मॉल टी बोल रही थी, स्मॉल टी, दूसरा में भी स्मॉल टी, तीसरा में कैपिटल टी स्मॉल टी, चौथा में कैपिटल टी स्मॉल टी, 4 निकला, ठीक है।
अब बताओ, ध्यान से समझना, बाहर से दिखेगा क्या, बाहर से दिखेगा क्या, ऐसे समझो, बाहर से इन दोनों में क्या दिखेगा, बाहर से क्या दिखेगा, इन दोनों में सेम ही चीज दिखेगा, क्या दिखेगा, टाउ। इन दोनों में बाहर से क्या दिखेगा, प्योर हाँ प्योर ड्वार्फ। ये हाइब्रिड कॉल हाँ ये बोल सकते हैं कि हाइब्रिड टॉल है, बट ये तुम जान रही हो हाइब्रिड टॉल, अभी तो ये सब वर्ड नहीं ना हम इंट्रोड्यूस किए, इसलिए हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, लिख दिए हैं, जो कि क्योंकि वो सही चीज लिखे था, जो लिखे तो सही था, बट क्या है हम इरेज कर रहे हैं क्योंकि अभी वो सब नहीं बताया ना। अब देखो ध्यान से सुनो 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 सुनो, अच्छा बाहर से कोई इंडिविजुअल में क्या दिखता है, ये दिखेगा कि ये दिखेगा, बाहर से ये दिखता है, यानी जो बाहर से शो हो रहा है वो है फिनोटाइप, ठीक है, जो हम देख पा रहे हैं वो है फिनोटाइप, और जो स्टडी करते टाइम क्रॉसिंग से मिल रहा है वो सब है जीनोटाइप। जैसे जैसे समझो, ध्यान समझना, हम अगर तुमसे पूछेंगे, ठीक है, अगर हम तुमसे पूछेंगे कि ड्वार्फ वाला कितना कॉम्बिनेशन है, तुम क्या बोलोगी, 2। अगर हम तुमसे पूछेंगे टॉल वाला कितना कॉम्बिनेशन है, तुम क्या बोलोगी, 2। यानी कि ये क्या है, दिखने वाला चीज है ना, ये क्या है, दिखने वाला चीज है, यानी कि हम क्या समझ रहे हैं, फिनोटाइप समझ रहे हैं। हम बताएंगे, अभी फिर से बताएंगे। तो इसका अगर रेशियो निकालोगे तो क्या निकलेगा, 2:2, यानी 1:1, यानी बराबर रेशियो निकलेगा, ठीक है। अब अगर हम जो स्टडी किए हैं क्रॉसिंग उसको देखें तो ये कॉम्बिनेशन देखो, तो तुमसे क्या पूछेंगे, ऐसे वाले कितने हैं बताओ, मतलब स्मॉल टू वाले कितने हैं बताओ, 2 हैं। ऐसे वाले कितने हैं बताओ, 2 हैं, ठीक है। तो इसमें भी 1:1 निकल जाएगा, समझ में आया, मतलब 1:1 निकल जाएगा, बट अब एक नया कॉम्बिनेशन हम तैयार करें उसमें बताना, ठीक है। जैसे कॉम्बिनेशन निकला ना 4, सपोज हम अपने मर्जी से दे रहे हैं हाइपोथेटिकली, ठीक है, हाँ अब बताओ, इसमें से भी बताना, इसमें से फिनोटाइप कैसे निकालोगे, फिनोटाइप निकालने के लिए जो दिखेगा वो बताना पड़ता है। इसमें क्या दिखेगा, इसमें दिखेगा टॉल, इसमें क्या दिखेगा, ड्वार्फ, इसमें क्या दिखेगा, टॉल, इसमें क्या दिखेगा, टॉल। अब जब फिनोटाइप निकालते हैं तो क्या बोलेंगे कि टॉल वाला कितना है, तो कितना है, 3 है, तो हम बोलेंगे 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है, इसको बोलेंगे हम फिनोटिपिक रेशियो, ओके। अब अगर हम ऐसा बोलेंगे कि ऐसे वाले कितने हैं, तुम क्या बोलोगी, ऐसे वाले 1 है, कितने इधर पे, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं, नहीं समझ पा रही हो तुम, ऐसे वाले कितने हैं ये बताओ, हम वो भी बता देंगे, पहले इधर देखो, हम क्या बोले, ऐसे वाले कितने हैं ये बताओ, पहले इधर जो हम बता रहे वो समझो, फिर डाउट होगा तो बाद में पूछो, ऐसे वाले कितने, बोलो तीनों, 1 है ना, तो हम लिख देंगे, यानी कि ऐसे लिखेंगे, ये वाले 1 है, हम पहले देखो नीचे क्या लिखे हैं, यहाँ पे ये ऐसे दिख रहा है, और ये कैसे दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है। ये वाले कितने हैं, 1 है, यानी ये वाले 1 है, ठीक है। अब बताओ ये वाले कितने हैं, 2 तो है, यानी हम ऐसे लिखेंगे 2 तो, ठीक है, समझ में आया। तो अब बताओ हमको, इसका रेशियो तो अलग हो गया, इसका रेशियो अलग हो गया, यानी अब समझ में आया कि रेशियो निकल कैसे रहा है। रेशियो ऐसे निकलता है, ये इसको बोलते हैं जीनोटिपिक रेशियो, इसको क्या बोलते हैं, जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, यही तो पूछो, ऊपर से देखने में इसका अलग होता है, हम बता रहे हैं, अंदर से इतना समझ में आया ना कि अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं, ये दोनों समझ रहे हैं, ये दोनों समझ रहे हैं, तुम दोनों का क्या डाउट है ये बोलो, मतलब जीन से रिलेटेड जेनेटिकल ऑर्डर में देखा जाता है, फिनोटाइपिक को बाहर से देखा जाता है। हाँ ऐसे सुनो 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 मेरा बात समझो, सुनो ऐसे समझो कि टॉल 2 तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। सपोज हम भी टॉल है, सपोज हम भी उतने ही टॉल है जितने मेरी बहन है, सपोज, ठीक है, हम भी उतने ही टॉल है जितनी मेरी बहन है, तो गारंटी से बोल सकती हूँ हम दोनों कैपिटल टी ही से टॉल है, नहीं बोल सकती, यानी हम जो बाहर से देखते हैं वो हम सिर्फ टॉलनेस देख पा रहे हैं, वो हाइब्रिड है कि प्योर है वो नहीं मालूम,
मतलब कैपिटल टी से है, यस कैपिटल टी स्मॉल टी से कॉल है, ये नहीं मालूम, नहीं मालूम है, नहीं मालूम होते हुए जो बाहर से हमको दिख रहा है वो फिनोटिपिक रेशियो, इसीलिए देखो सिर्फ हम ये लिखे हैं, ये नहीं लिखे। और जो जीनोटिपिक रेशियो होता है वो एक्चुअल जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे कैसे वाले हैं उसका नंबर्स लिखता है, जैसे ये कितने हैं, ये वाले कितने हैं, मतलब कॉम्बिनेशंस देखता है वो, ये दिखता है। जीनोटिपिक रेशियो कॉम्बिनेशंस पे फोकस करता है और फिनोटिपिक रेशियो शोइंग पे फोकस करता है। ओके हाँ, अब तुम क्या पूछ रही थी बोलो, तुम अब रीड की अच्छा समझ चुकी हो, फिर भी अगर देख ले रहे हो कोई ठीक नहीं है, डाउट होगा तो नहीं समझ। if a plan that is identified of the plan while the descriptive देखो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर कॉल्ड द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट वाइल द डिस्क्रिप्टिव टर्म, मतलब ये जो दिख रहा है ना ऐसा, अगर हम क्योंकि यहाँ पे देखो ये कौन सा एग्जांपल लिया है, ये वाला एग्जांपल लिया है, इसमें दोनों सेम हो गया ना, इस ये दोनों हम लेने का, ये एक एग्जांपल पूरा लेने का और ये एक एग्जांपल लेने का मेरा मकसद क्या था, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कभी सेम हो जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट है, ठीक है, बट तुमको डिफरेंट आने पे ही समझ में आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला लिए थे तो क्या आया था, टॉल और ड्वार्फ आ गया था, समझ में आया ना, इसमें भी टॉल ड्वार्फ आएगा पर डिफरेंट तरीके से आएगा, इसमें क्या रेशियो दोनों का सेम हो गया, दिख रहा है, में डिफरेंट है, वही है, ठीक है, मतलब हम अगर ऐसे जेनेटिक, इसका मतलब ये है कि जेनेटिक मेकअप शो करके हम रेशियो निकाले तो वो जीनोटिपिक होगा, जेनेटिक मेकअप को ये बोलते हैं, जेनेटिक मेकअप ये है, जेनेटिक मेकअप को शो करके हम रेशियो निकाले तो जीनोटिपिक रेशियो है, और अगर जब दिख रहा है फिनोटिपिक यानी मॉर्फोलॉजी को देख के, बाहर से देख के अगर हम रेशियो निकाले तो वो फिनोटिपिक रेशियो है, ठीक है, तीनों समझ गई हो ना, ठीक है, ये हो गया। अब होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या होता है ये तो समझ ही चुके होगे। होमोजाइगस यानी होमो मतलब सेम सेम, होमो यानी होमो, हाँ बोलो, होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट, ठीक है, कैपिटल टी है ना वो सेम हो गया तो वो होमोजाइगस हो जाएगा, और स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी ये तो डिफरेंट है तो हेटेरोजाइगस हो जाएगा। हाँ, यानी कि हम ऐसे इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, जैसे तुम एग्जांपल्स लो वही सारे एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है, क्योंकि एकदम करेक्ट है। होगा क्या, होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट, लड़की देखो, तो होगा क्या कि ऐसा समझो कि एलील्स को, एलील कैरेक्टर एलील्स के थ्रू रिप्रेजेंट होते हैं, जो एलील्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, ठीक है, तो जो पेयर है, जो पेयर है वो पेयर या तो देखो कैसा पेयर्स हो सकता है, ऐसा पेयर्स हो सकता है, ऐसा पेयर्स हो सकता है और ऐसा पेयर्स हो सकता है, ठीक है, समझ में, ये क्या हाइट ली है, सपोज अगर हम ले लेते हैं पॉड का शेप ले, पॉड जो होता है ना, पॉड यानी जो पी का जो पॉड होता है, अगर पॉड का शेप ले लेते हैं तो राउंड भी हो सकता है और ब्रिंकल भी हो सकता है, ठीक है, तो हम आर से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो आर कैपिटल आर हो सकता है, स्मॉल आर हो सकता है, और या तो फिर ऐसा हो सकता है, ठीक है, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार होगा, मेरा बोलने का मतलब वो, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ध्यान समझो, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर, यानी ये भी जोड़ा है, ये भी जोड़ा है, ये भी जोड़ा है, ठीक है, क्या है, ये भी जोड़ा है, ये भी जोड़ा है और ये भी जोड़ा ही है, ठीक है, तो अब ये जोड़ा सेम, दोनों सेम टाइप का जोड़ा है, यानी दोनों होमो है, होमोलोगस, यानी एक जैसे हैं दोनों, सेम एक जैसा होने को बोलते हैं होमो, होमो यानी सेम, ये भी सेम है कि डिफरेंट है ये बताओ, सेम है, यानी ये भी होमो है, ये भी होमो है, इसी को बोलते हैं होमो जाइगस, ठीक है, अब ये दोनों डिफरेंट है आपस में, पेयर तो है, दोनों पेयर जोड़ा में है, बट दोनों आपस में डिफरेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस, समझ में आ गया, यही है हेटेरोजाइगस होमोजाइगस, ठीक है, अब एकदम लास्ट पे मूव करते हुए दोनों भी समझ चुके हो कि टू बी ऑनेस्ट ना, तुमको मालूम है एक चीज कि पूरा जो चैप्टर में जितना इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है ना वो सब आज ही हम बता दिए, तो इसीलिए जो आज का क्लास है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, मतलब जो नहीं भी क्लास किया है वो भी इस क्लास को तो पक्का ही देखना चाहिए, है ना, हाँ निकेत को भी देखना चाहिए। अब सुनो ध्यान से कि ये मोनो हाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्या होता है, जैसे होमो का मतलब होता है ना सेम, हाँ बताओ, इसमें ना एक ही कैरेक्टर के ना
दो डिफरेंट एलिस को लिया जाता है। डाई में ना दोनों अलग कैरेक्टर के एलिस को लिया जाता है जब क्रॉस कराया जाता है। पहले रुक जाओ, मोनो का मतलब होता है वन, हाँ हाँ वही one। डाई का मतलब होता है दो, दो। इतना मालूम है। अब बोलो तुम क्या बोली, मोनो हाइब्रिड मतलब क्या हो रहा है, डाई हाइब्रिड मतलब क्या हो रहा है? हाइब्रिड में क्या होता है ना, कैरेक्टर होते हैं सेम कैरेक्टर के दो डिफरेंट एलिस को लेकर के क्रॉस कराया जाता है। जैसे इसमें हाइट पकड़ेंगे हाँ, हाँ। तो उसमें टॉल एंड ड्रॉप हो गया, लेकिन डाई हाइब्रिड में क्या होता है दो अलग कैरेक्टर का एलिस को लेकर क्रॉस कराया जाता है। एकदम करेक्ट। मोनो और देखो, मोनो मतलब एक तो आ गया, एकदम करेक्ट बोलिए। डाई मतलब दो तो आ गया, बट ये है क्या? एक मतलब एक कैरेक्टर या ट्रेट, इसके में भी दो मतलब दो कैरेक्टर या ट्रेट, यानी कि हम लोग जब अभी तक हम जितना भी समझाए, तुम लोगों को क्या लगता है, पूरा समझ में आया ना? ओ, देखो इसलिए हम बोर्ड पे भी नहीं लिखवा रहे, क्योंकि जो थर्ड सेम में जो होता है वो एमसीक्यू बेस्ड रहता है, ठीक है। अच्छा, एंड सीबीएसई आईसीएसई या फिर डब्ल्यू भी, कोई भी बोर्ड आराम से पढ़ लेगा, बट क्योंकि एमसीक्यू रहता है इसीलिए हम ज्यादा थ्योरी नहीं लिखवा रहे, समझाने पे फोकस कर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मोनो मतलब क्या है? मोनो मतलब एक कैरेक्टर, सपोज हाइट एक कैरेक्टर, क्या है हाइट, क्या है? एक कैरेक्टर, एक कैरेक्टर है, ठीक है। एक कैरेक्टर के दो एलील होते हैं, टी टी, इसके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं तीन टाइप के, टी 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 टी, ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो इनको लेकर क्रॉस करवाते रहना, इनको लेकर क्रॉस करवाते रहना, इसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी जो कैरेक्टर है वो एक ही है, हाइट ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि दूसरा ऐसा हो सकता है कि दो कैरेक्टर ले ले, जैसे हाइट भी ले ले, प्लांट का ले रहे हैं, ठीक है, हाइट भी ले ले, हाइट भी ले लेते हैं, और ले लेते हैं हम तुम्हारा ये क्या, देखो ये क्या है, पी, ठीक है, ये क्या पी का पॉड है, ये क्या है उसका उसका सीड्स है, ठीक है। तो हम ये पॉड का शेप ले रहे हैं, पॉड का शेप ही था, वो क्या था, नहीं इनफ्लैटेंट था वो, दूसरा ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, हाँ तो बोले तो अच्छा ठीक है, जो ले रहे थे वही लेते, शेप ऑफ सीड, सीड है, सीड है, हाँ हाँ वही बोले, पॉड का नहीं, इसका उस समय पे पॉड बोल के गलती हुआ, मिस्टेक हुआ, देखिए पॉड नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे सीड, क्योंकि पॉड तो ये वाला हो गया ना, ये पॉड है, ये जिसमें है ये वाला चीज पॉड है, और ये जो गोल गोल है वो तो सीड है। तो सीड का जो शेप है वो ले लेते हैं, पूरा प्लांट, ये पूरा प्लांट है, ये पूरा प्लांट है, ठीक है, ये पूरा प्लांट है, ये उसका जड़ है, ये जो पूरा प्लांट है उसका हाइट लिए हैं एक कैरेक्टर, ठीक है, एक कैरेक्टर, और दूसरा कैरेक्टर लिए हैं उस प्लांट का जो पी है, उसका जो सीड है उसका शेप, ठीक है। तो मतलब दो कैरेक्टर क्या है, एक है हाइट और दूसरा है सीड का शेप, सॉरी उस समय भी हम जो पॉड का शेप बोले तो गलत है, क्योंकि वो इनप्लैटेंट होता था ना, वही हमको अभी याद आ रहा, सीड का, ठीक है, सीड का शेप लिए हैं और ये हाइट लिए, तो ये क्या हो सकता है, राउंड हो सकता है, रिंकल हो सकता है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से, इसको स्मॉल आर से, ठीक है, पेयर हो सकता है ऐसा या फिर ऐसा, और ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये कैसा हो सकता है, ऐसा, ऐसा या फिर ऐसा। तो अब ये दोनों को मिलाकर, ये दोनों कैरेक्टर्स को मिलाकर क्रॉस करेंगे तो कैसा हो सकता है, ऐसे, आर आर ऐसे करके बहुत सारे कॉम्बिनेशन निकलेंगे, ठीक है, इस तरह के कॉम्बिनेशन निकलेंगे, ऐसे कॉम्बिनेशन निकलेंगे, क्यों? क्योंकि एक कैरेक्टर दो कैरेक्टर, मतलब दो कैरेक्टर को हम सेम वन टाइम पे दो कैरेक्टर का स्टडी करना, क्रॉस करवा के स्टडी दो कैरेक्टर करें, इसलिए डाई कैरेक्टर, डाई हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब कि जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, हाइब्रिड्स, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, दो कैरेक्टर का क्रॉस करवाना, दो कैरेक्टर्स के एलियंस का क्रॉस करवाना इस डाई हाइब्रिड क्रॉस, वन कैरेक्टर के एलियंस को क्रॉस करवाना इस
मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। बैठ जाओ, ठीक है, समझ चुकी हो या फिर इसमें प्रॉब्लम है? इजी है ना ये वाला जो बताया लास्ट में? हाँ, तो अभी भी रेशियो में डाउट है? था ना कि अभी भी है? अच्छा, होता था। हम वही बोल रहे, सिर्फ इतना नहीं होता है, इससे भी ज्यादा कम। जस्ट फॉर एग्जाम्पल लिए, क्योंकि अभी हम पूरा लिखेंगे बहुत टाइम हो जाएगा, आगे चल के तो पूरा क्रॉस पढ़ेंगे ही, बहुत टाइम लगेगा उसमें। क्रॉस देगा नहीं, बट तुमसे डायरेक्ट रेशियो, देखो हाइपोथेटिकली कंडीशन दे देगा, अब उसे तुमको रेशियो पूछेगा तो तुमको क्रॉस करना तो आना चाहिए, सीखना होगा ना, वो है ना केस बेस्ड। पापा कलर ब्लाइंड, हाँ हाँ, फादर का गलती है, निकाल। हाँ? क्लास समाप्त हुआ, ठीक है। इसका ढक्कन दिख रहा है ना, वैसे हम हट जा रहे हैं। एक बार ऐसे तो